बोली श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। प्यारी साध संगत जी, आज का विचार है कि इस संसार में अपना कौन है और किसको तू मेरा कहता है। सो प्यारी साध संगत जी, राग गौड़ी महल्ला पंजवा में कहा गया है कि ना कोई किसी का माता है और ना ही कोई किसी का पिता है। ये सारे रिश्ते नाते ना मात्र एवं झूठे हैं। कोई किसी का नहीं है। तू किसके लिए दुहाइयां दे रहा है कि ये मेरा है, ये मेरा है। भगवान के हुक्म एवं उनकी कृपा से तू इस दुनिया में आया है। समस्त प्राणियों में एक ही मिट्टी है। सबका शरीर 5 तत्वों का तो बना है ना, तो सब में एक ही मिट्टी है और एक ही ब्रह्म ज्योति है। सब में एक ही प्राण है जिसके द्वारा जीव श्वास लेते एवं जीवित रहता है। और तो दूसरा कोई साधन है नहीं, ना किसी व्यक्ति में इतनी सामर्थ्य है कि उसकी कृपा से या उसकी सत्ता से सांस लिया जा सके या जीवित रहा जा सके। अतः किसी की दुनिया से चले जाने से ही उसके प्राण चले जाते हैं। फिर तू क्यों विलाप करता है कि कोई मरने पर, किसी के मरने पर तू विलाप करता है। इतना रोता है कि कई दिनों तक बीबियां गांव में, जिस तरह आपको सबको मालूम है कि बीबियां खाना पीना छोड़ देती हैं। अरे जरा इसके वास्तविक तत्व को तो समझो। क्या? क्योंकि उनको मतलब होता है। हर किसी को किसी से कोई ना कोई मतलब होता है। उस प्रति व्यक्ति के साथ उसके कोई गहरे संबंध होते हैं। गहरे संबंध मीन्स मतलब उसको कोई ना कोई उससे कोई ताल्लुक होता है कि कोई पैसा कमा कर देना, कोई धन की सेवा, कोई शारीरिक सेवा, किसी भी तरह से उसका के साथ कोई ना कोई उसका संबंध होता है। इसलिए वो उसके लिए ज़्यादा ही रोता है, विलाप करता है। आम आदमी दुनिया में तो बहुत मरते हैं, कौन किसके लिए रोता है। दिन में कितने लोग मर रहे हैं, कितने पैदा हो रहे हैं। ना तो किसी का शोक करता है और ना ही किसी का गम करता है, ना ही किसी की खुशी करता है। उसके साथ उसका अधिक मिलाप होता है जिससे उससे कोई मतलब होता है। और वही व्यक्ति यदि उसके प्रतिकूल हो जाए तो बिल्कुल भी नहीं, फिर उसका उसके साथ कोई संबंध नहीं रहता, एकदम टूट जाता है। चाहे उसकी माता हो, चाहे पिता हो, चाहे बेटा हो, चाहे पुत्री हो, चाहे धन हो, दौलत हो, उसको ना दे कोई, फिर देखो कहाँ गया वो माता पिता का संबंध बेटे का, या माता पिता का संबंध उस बेटे से कहाँ गया। फिर वो सब भूल जाते हैं। तो इसका मतलब है कि सब झूठे रिश्ते नाते हैं, सब मतलब की दुनिया है। इसलिए हमने इस मतलब की दुनिया में, इस झूठ की दुनिया में हमने नहीं जीना, नहीं रहना, इस भ्रम में हमने नहीं रहना। क्योंकि कई जन्मों के बाद जब कई पुण्यों का जन्म हमारा एकत्रित होता है, पुण्य हमारे एकत्रित होते हैं कई वर्षों के बाद, कई जन्मों के बाद, तब हमें ये मानुष्य जन्म मिलता है। बड़ा दुर्लभ है मानुष्य जन्म। यदि फिर भी हमने इस मानुष्य जन्म का इस जन्म में आकर के लाभ नहीं लिया तो फिर हमारा इस जन्म में आना धिक्कार के योग्य है। इसलिए इस बात को सब अपने अपने गांठ में बांध लें कि इस संसार में कोई किसी का नहीं है। सब मतलब की दुनिया है, सब मतलब की दुनिया है। लेकिन एक इंसान ऐसा है इस दुनिया में जिसको हम जानते ही नहीं, जिसके बारे में हम कोई विचार ही नहीं करते, जिसके बारे में हमारी सोच वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकती, जिसके बारे में जानने की हमारे अंदर सामर्थ्य ही नहीं, जिसको जानने के लिए हमारे पास समय ही नहीं। सो है हमारे सतगुरु ईश्वर भगवान, जिन्होंने हमारा इतना सुंदर ये शरीर बनाया, जिन्होंने हमें ये मनुष्य जन्म को कुछ सोचने की, मनुष्यों को बुद्धि दी
कि तू ये करेगा तो ऐसा होगा, ये करेगा तो ऐसा होगा। शास्त्र के अनुसार उन्होंने, हमारे ऋषि मुनियों ने हमें कर्म बनाए कि हमें कैसे कर्म करने चाहिए। इस आश्रम के अनुसार, धर्म आश्रम के अनुसार, गृहस्थ आश्रम के अनुसार, वानप्रस्थ आश्रम के अनुसार हमें कानून बनाए। उस भगवान को, उन ऋषियों को हम जानते ही नहीं, ना तो हम सोचते हैं उनके बारे में, क्योंकि हम झूठ की दुनिया में ही चल रहे हैं। झूठ के पीछे झूठ, झूठ के पीछे झूठ ही हम बोलते चले जा रहे हैं, उसी के पीछे भागते जा रहे हैं। तो इसलिए प्यारी साध संगत जी, हमने इन चीज़ों को छोड़ करके केवल एक सतगुरु का लड़फड़ लेना है। उनके सानिध्य में जाकर के हमने गरीब बन के, निवाणा बन करके हमने विनती करनी है कि हे प्रभु, पिछले पापों को बख्शो और आगे के लिए हमें रास्ता दिखाओ, जो आप ही हमें अंधेरे से रोशनी की तरफ लेके जा सकते हैं। तो उस रास्ते को हमने निमाणे बन करके लेना है, उस रास्ते का पता करना है। तो प्यारी साध संगत जी, लोग खामख्वाह करते रहते हैं, मेरा 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 मेरा। क्या मेरा? मेरे के पीछे ही विलाप करते हैं, परंतु ये जो आत्मा है उसको तो जानते ही नहीं। गुरु ने जिसका भी हाथ पकड़ा उसके किवाड़ खोल दिए, वे मुक्त हो गए और उनका इस दुनिया का जितना भी प्रसारा था झूठा, वो सारा नाश हो गया। जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, यानी धनवान लोग हैं, उनको चिंता का रोग लगा रहता है। माया की प्रशंसा के कारण, प्यारी साध संगत जी, माया की प्रशंसा के कारण कोई बड़ा नहीं होता। किसी के पास माया है, हम उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं, अरे वो तो करोड़ों में है, अरे वो तो अरबों में है। लेकिन नहीं, ये झूठी प्रशंसा है। वो भी झूठी प्रशंसा में चल रहा है और हम भी झूठी प्रशंसा उसकी करे जा रहे हैं। पर क्यों? एक न एक दिन हमको इस झूठी प्रशंसा से मुख मोड़ना ही होगा। और ये मनुष्य झूठी प्रशंसा कब करता है? जब गुरु मुख से मुख मोड़ लेता है। तो हमने गुरु मुख होना है। हमारा जन्म हुआ है अपना कल्याण करने के लिए। सो प्यारी साध संगत जी, जो मनुष्य इस चीज को सोचता है कि मैं धन से अपनी प्रशंसा करा लूंगा झूठी, कब तक, कितने दिनों तक, वो महान नहीं होता। जिसने राम से, जिसने कृष्ण से, जिसने गुरु से, जिसने नानक जी से अपनी वृत्ति लगा ली, वो सबसे बड़ा प्रशंसा के योग्य है और सबसे बड़ा धनवान होता है। उदाहरण के लिए, जमीन का जो स्वामी होता है, यानी मनुष्य, वो दूसरों से लड़ाई करता है। अगर उसकी थोड़ी सा भी जमीन इधर उधर चली जाती है तो उनसे लड़ाई करता है। क्यों करता है? क्योंकि जमीन मेरी है। किसके लिए करता है? किसके खातिर लड़ता है? झूठे आदमी के खातिर, झूठी जमीन के लिए लड़ता है, झूठी लड़ाई करता है। सच तो इसमें कुछ भी नहीं है। वह सारी भूमि एक दिन खुद छोड़ करके चला जाता है, परंतु उसको इस बात की भनक भी नहीं लगती कि कब उसका जीवन ये खत्म हो गया, क्योंकि वो पूरी जिंदगी भर झूठी लड़ाई लड़ता रह जाता है। सो प्यारी साध संगत जी, मेरी आप सबसे यही प्रार्थना है कि मैं भी आपके साथ ही हूँ, मैं आपसे अलग नहीं हूँ, कि हम इस झूठे संसार से, इस झूठी अपनी भी खुद की प्रशंसा करवा के या किसी दूसरे की झूठी प्रशंसा कर करके हम कब तक जीवित रहेंगे और अपने आप को भ्रम में रखेंगे। इस भ्रम को हमने मिटाना है और इस भ्रम को मिटाने वाला इस संसार में केवल एक नाम मात्र सतगुरु हैं और वो ही इस भ्रम को मिटा सकते हैं। जिनका खुद का अपना भ्रम मिटा है, वो ईश्वर ने अपना रूप धारण करके वो दुनिया के कल्याण के लिए सतगुरु को भेजते हैं। जब हमारे ऊपर कृपा होती है, जब ईश्वर प्रसन्न होते हैं हमारे ऊपर, तो हमें सतगुरु से मिलाप कराते हैं। और जब सतगुरु हमारे ऊपर प्रसन्न होते हैं तो ईश्वर के साथ हमारा मिलाप कराते हैं।
और कोई दुनिया के अंदर ऐसा इंसान नहीं है जो हमारा ईश्वर के साथ मिलाप करा सके और हमारे इस संसार के झूठे भ्रमों से, झूठी दुनिया से हमें बाहर निकाल सके। सो प्यारी साध संगत जी, वास्तविक जितना भी मैंने अभी तक समझा है गुरु के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, वो मेरा अपना खुद का अनुभव यह है कि वास्तविक बात, जिस बात पर मैंने विचार किया है वह यह है कि भगवान के बिना किसी की कोई मुक्ति नहीं हो सकती। इस परमार्थिक पथ पर जब तक हम बाह्य विषयों से मुख मोड़कर अंतर्मुख होकर के अपने एक रस तेल धार बत हम उस ईश्वर के भक्ति में नहीं लगेंगे, तब तक हमारी मुक्ति नहीं हो सकती। और ये मुक्ति बड़ी औखी नहीं है, बहुत सौखी है, लेकिन केवल गुरु के सानिध्य में उनके शब्दों को सर्वोपरि मान करके और किंतु परंतु छोड़ करके सिर्फ तेल धरवत उनके शब्दों में खो जाना है। बस उनके शब्दों में खो जाना है, बाहर कोई शब्द नहीं ढूंढना। तो वास्तविक यही है, और जीवन की वास्तविकता भी यही है, और संसार की वास्तविकता भी यही है, और ज्ञान की वास्तविकता भी यही है कि हमने अपना जन्म मरण यहीं पे ख़त्म करना है। तो आइए प्यारी साध संगत जी, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और सबसे मुझे लगा होगा कि सबसे उम्मीद है कि सबने मेरी बात को समझा होगा, सोचा होगा और अपने लिए कुछ ना कुछ कोई करेगा। मेरा यही मोटिवेशन है कि सबके साथ जो जितना मुझे ज्ञान हो रहा है, धीरे धीरे जितना मैं समझ रही हूँ बात को, ज्ञान होना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन जितना मैं अपने आप में समझ रही हूँ उतना मैं आप सबको भी समझाऊं। वाहिगुरु जी का खालसा। सो प्यारी साध संगत जी, ये थे आज का विचार कि इस भ्रम में नहीं जीना है, हमने केवल वास्तविक तत्व को ढूंढना है और वो सतगुरु के सानिध्य में रह कर के ही हम उसको पा सकते हैं और उनके द्वारा ही, शब्द के द्वारा ही हमारा कल्याण होना है।